आज की दुनिया का सबसे बड़ा मौजू इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन है। 1,80,000 मकानात बिल्कुल मुनहदम हो गए। फलाही इदारे अल-खिदमत का जैकेट पहनता हुआ कारकुन आपको गज़ा में नज़र आया। खिदमत फाउंडेशन से हमने रिपोर्ट ली तो 1,25,000 रुपया इस वक्त तक उन्होंने जमा किए थे, उनको 53 करोड़ उन्होंने पहुंचाए थे। तो ये मुबारकबाद मैं किसको दूं, ये आप लोगों को देना चाहता हूं, जिसका शुक्रिया फ़लस्तीनी नुमाइंदगान ने और ख़ुद हमास की लीडरशिप ने अदा की। पिछले अरसे में मैंने एक कौमी कंसेंसस डेवलप करने के लिए इस मौजू पर कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मैंने बुलाया। उसी इजलास में फिर मैंने एक अल-कुद्स कौमी कमेटी बनाई, जिसका सरबराह भी मैंने अपनी पार्टी का कोई आदमी नहीं बनाया, ताकि तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल होकर इस्लामाबाद में मौजूद सफारतकारों से मिले और उनको 25 करोड़ अवाम के एहसासात से आगाह कर ले। इसके साथ लाहौर समेत कराची में हमने मिलियन मार्च किया। फिर गुज़श्ता दिन इस्लामाबाद में एक मिलियन मार्च हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उस मार्च के वजह से वो 4 जो बड़े प्रोग्रामात इस दुनिया में हो गए, इस्लामाबाद का ये प्रोग्राम उन चारों में से एक था, जिसका शुक्रिया फ़लस्तीनी नुमाइंदगान ने और ख़ुद हमास की लीडरशिप ने अदा की। शुक्रिया के लिए कल उनका एक नुमाइंदा भी स्पेशली यहाँ आया था। और इसी तरह क्योंकि जुल्म जारी है, तो इस्लामाबाद का प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं है और अब हमने तय किया है कि हम लाहौर में एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो इस्लामाबाद के प्रोग्राम से भी और इस्तांबुल के प्रोग्राम से और तेहरान के प्रोग्राम से और काबुल के प्रोग्राम से और सना के प्रोग्राम से और पेरिस में जो जलसे हो गए हैं, उन तमाम से बढ़कर एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे साबित हो जाए कि हाँ, ये लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर है और ये 25 करोड़ अवाम का एक गैरतमंद कौम है। मैं समझता हूँ कि इस शोर उठाने से भी और ये आलमी सतह पर इंसानियत के बेदारी से भी अमेरिका पर और इसराइलियों पर एक प्रेशर आता है। इस प्रेशर को हर कोई कबूल करता है। तो मैंने आप लोगों को बुलाया, आप मेरे प्यारे भाई हैं। कल हमने फैसला किया और आज मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि एक इदारे के मुलाजिम होने के नाते नहीं, एक आज़ाद बाज़मीर इंसान होने के नाते इसमें आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर लें। इसलिए कि बाकी जो इस मुल्क में बड़ी जमातें हैं, उन्होंने एक पुरस्रार खामोशी इख्तियार की, जिस तरह दुनिया में कोई हो नहीं रहा है। मैं तो बहुत शाबाश देता हूँ उन सुपरस्टार अदाकारा, एक नहीं कई ख़वातीन को, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जुल्म और जबर पर एक मौसर आवाज़ उठाया है। मैं इसलिए आप लोगों से आज ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया के रायामों को बेदार करने में आप हमारा साथ दें। मीडिया एक ताकत है और ये असलहे से ज़्यादा बड़ी ताकत है, और मीडिया इंसान को गुमराह भी करता है और इंसान को राह रास्त पर भी ला सकता है। तो इस कार खैर में हम आपकी ताउन का मुतालिबा भी करते हैं और हम मोहताज भी है। हम अकेले ये काम कर सकते तो हम शायद आपको तकलीफ़ ना देते, लेकिन हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह रायामा को हमवार करने, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने, उर्दू में, अरबी में, पश्तो में, पारसी में, जिस ज़ुबान के साथ आपका ताल्लुक़ है, पहले अपने मरहले में अपने लोगों को बेदार करने और फिर आलमी सतह पर आपकी एक तस्वीर भी दुनिया को जुगाने के लिए कभी कभार ज़्यादा मुअस्सर होती है उन बड़े बड़े जलसों से। आपने देखा होगा कि शाम के एक बॉर्डर पर एक बच्ची की तस्वीर आई थी जो समंदर के किनारे कहीं उनकी लाश पड़ी थी। लोगों ने उसको उठाया
تو اس لاش نے دنیا کو جو پیغام دیا میرے خیال میں وہ 1 کروڑ لاؤڈ سپیکر میں وہ طاقت نہیں تھی. تو اس لیے میں نے ایک تو آج آپ اس کے ساتھ ہی ان کو مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے. یہ بات آپ کے لیے خوشائن ہے کہ آپ نے 8 تاریخ کو دیکھا ہوگا، 8 اکتوبر کو، کہ آپ کے ملک کے ایک فلاحی ادارے الخدمت کا جیکٹ پہنتا ہوا کارکن آپ کو غزہ میں نظر آیا. وہ پاکستانی نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے ساتھ اکٹھا کام کرنے والے کارکنان ہیں جو باقی ممالک کے ہیں لیکن آلریڈی وہاں پر موجود ہے. چونکہ الخدمت جو کچھ یہاں جمع کرتی ہے وہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کرتی ہے، اس لیے وہ ان کے جیکٹ کو پہننے میں بھی اپنے لیے عزت محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور کل یہاں ہماری میٹنگ میں الخدمت فاؤنڈیشن سے ہم نے رپورٹ لی تو 1,25,000 روپیہ اس وقت تک انہوں نے جمع کیے تھے، اور اب تک ان میں سے ان کو 53 کروڑ انہوں نے پہنچائے تھے. تو یہ مبارکباد میں کس کو دوں؟ یہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری کوئی ذاتی یا کوئی انفرادی کارکردگی نہیں ہے، یہ بحیثیت پاکستانی قوم ہماری ایک اجتماعی کارکردگی ہے. ان کو سیاسی تعاون کی بھی ضرورت ہے، ان کو عسکری تعاون کی بھی ضرورت ہے.